So hi guys, good evening. Today we are going to make a video about, it is very important video. It is a review. Usually people do the review of the movies, but we are going to review the exam paper 10th pre-board. हिंदी में चलते हैं, हिंदी में रेगुलर बना रहे वीडियो हिंदी में करते हैं, हिंदी में क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को जिसे समझ आए। तो हम आज रिव्यू करेंगे 10th क्लास के प्री बोर्ड के पेपर का। बहुत जरूरी था रिव्यू करना इस पेपर को, क्योंकि अगर इस तरीके का पेपर आया फाइनल का तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मैं क्यों रिव्यू कर रहा हूँ, ऐसे ही पेपर नहीं है, ये गवर्नमेंट स्कूल का एयरफोर्स स्कूल लिखा हुआ है, एयरफोर्स स्कूल का पेपर है और गवर्नमेंट का पेपर है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस। सेक्शन सी तो पूरा ऐसा है, सेक्शन सी 20 नंबर का जो आता है, मैं हमेशा कहता हूँ एक बात बच्चों से कि इम्प्रूव और एनहांस योर इंग्लिश स्किल्स, बिकॉज इफ यू आर डूइंग रट्टाफिकेशन, अगर आप रट्टू तोता है, रट्टे वाले बच्चे हैं और छाप देते हैं तो आप छाप नहीं पाएंगे इस पेपर के साथ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है इसमें कि एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा किसी सैंपल पेपर से, किसी नेट से, कहीं दुनियादारी से, कहीं से नहीं मिलेगा। सब कुछ टीचर्स ने ऐसा सेट किया है। मजा आ गया पेपर देखने के बाद। मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको 1 by 1 पेज और क्वेश्चन पढ़ के, आपको भी मजा आ जाएगा कि यार कैसे होगा। अगर कोई रट्टू तोता है तो वो, सॉरी रट्टू तोता नहीं, मतलब रटते बहुत ज़्यादा है आप अगर, और हाँ रट्टू तोता ही है अगर कोई, तो वो दिक्कत में आ जाएंगे इस पेपर के साथ। आपको समझना पड़ेगा इंग्लिश को, और समझ के आप करते हैं, सो दैट इज अ वेरी गुड। ये पेपर के क्वेश्चंस ऐसे हैं, आम पेपर नहीं है, करें 1 by 1। अब आपके सामने पेजेस आने जा रहे हैं पेपर के। सबसे पहले आप देखेंगे तो आपके सामने ये रहा पेपर, स्क्रीन पे आपके पेपर आता रहेगा, मेरी आवाज़ सुनेंगे, मैं फिर से रह रहा हूँ अभी 2 मिनट में। इसको रिव्यू करने के बाद फिर से हम मुलाकात करेंगे फेस टू फेस। तो ये देखो, सबसे पहले ये जो पहला पेज है, पहला पेज आपके सामने है और पहले पेज से जैसे शुरू होता है पेपर, आपको पता ही है, और स्कूलों में भी इसी तरीके से पेपर हो रहा होगा। और सेक्शन ए में सबसे पहले पैसेज होता है जो कि 10 मार्क्स का है, और पैसेज नॉर्मल से थोड़ा सा 5 मार्क्स के 2 पैसेज, सॉरी नॉर्मल से थोड़ा सा है, जैसे नॉर्मल पैसेज होते हैं, पर थोड़ा सा ये पैसेज भी टफ ही है। इसे आप इजी नहीं मान सकते, आप इस पैसेज को जरा ध्यान से देखें। और अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ भी चाहिए, आपके स्क्रीन पे तो आ ही रहा है, तो आप लिंक पे जा सकते हैं, पीडीएफ निकालें इस पेपर का और जरूर सॉल्व करें। मैं जो मेन फोकस करने वाला हूँ सेक्शन सी पे, तो 1 by 1 पेज, पहला तो पैसेज है, पैसेज के क्वेश्चन आपने देख लिए। फिर आप देखेंगे दूसरा भी एक पैसेज है, दूसरा पेज हमारा, अब आपके सामने शायद दूसरा पेज होगा, दूसरा भी एक पैसेज ही है जिसमें वर्ड सेलिब्रेट्स बुक लवर्स डे वाली बात कही गई है, और ये बुक लवर्स डे के बारे में पैसेज है, इसे भी देख लो आप। और इस पैसेज को जब आप पढ़ लोगे तो तीसरा जो पेज है हमारा, तीसरा मतलब यार थर्ड इंग्लिश में, हाँ तो थर्ड इंग्लिश में, स्पीक इंग्लिश, थर्ड पेज जो है वो भी पैसेज से ही रिलेट कर रहा है। तो थर्ड पेज आपके सामने, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लिंक में भी जा सकते हो। इनके बारे में क्या ही बताऊँ, ये तो पैसेजेस हैं। तो पैसेज तो आप हमेशा करते हैं, टफ इजी हर तरीके के आपको गाइड से, कई सैम्पल पेपर से, हर जगह से मिलते ही रहेंगे, तो वहाँ से भी निकाल सकते हो। और जब आप 4th पेज पे आएंगे तो 4th पेज आपके सामने, वही पैसेज पढ़ते रहो भैया, है ना। 5th पेज पे पैसेज जाके ख़त्म होता है, तो पैसेज बहुत बढ़िया है। ये पैसेज भी ऐसा है कि अगर आपके साथ इस तरीके का पैसेज भी आता है तो इंग्लिश के जो दीवाने टाइप के लोग हैं मेरे जैसे, उन्हें बड़ी खुशी होती है कि चलो ऐसे पैसेज आ रहे हैं और ऐसा पेपर आ रहा है जो बच्चों को थोड़ा कुछ करने का पहली बार दिया है इस स्कूल के पेपर में। गवर्नमेंट स्कूल है भैया, एयरफोर्स वाला, बढ़िया पेपर। सेक्शन बी शुरू होता है, सेक्शन बी जैसा कि आपको सीबीएसई के सैंपल पेपर में सेक्शन बी आपके स्क्रीन पे है। हाँ, अब पेज नंबर 6 पे सेक्शन बी अब जो स्क्रीन पे आपके सामने है, इसमें पहला क्वेश्चन जैसा कि दिया हुआ आर्टिकल और लेटर में से एक चीज़ करनी होती है। लेटर नॉर्मली है यार, और एक आर्टिकल है जो कि दे रखा है, तो आप इसमें से एक करेंगे। सब बच्चे लेटर ही कर रहे हैं आजकल, मुझे पता है, सबको फॉर्मेट पता है और फॉर्मेट कॉपी मारा हुआ है सबने, सब कर लेंगे ओके। पर रियल बात देखो, मैं फिर ये 6 पेज है, फिर ये 7 आपके सामने 7 पेज है, 7 पेज भी आप देख लोगे। 7 पेज की जो नीचे चीज है ये शुरू होती है, यहाँ से इंपॉर्टेंट सेक्शन सी, मैं इस पे बात करना चाहता था। 20 नंबर का जो सेक्शन सी है ये बहुत टफ होने वाला है आपके साथ। यही तो अब क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा और आप बताना कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं। आप ध्यान से पढ़ रहा हूँ, सुनो। ये सेक्शन सी है जो नीचे शुरू है पेज नंबर 7 पे। पहला क्वेश्चन जो दिए हुए ना, आंसर एनी 6 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, आप बताना कौन सा सैंपल पेपर और कहां दिखा था ये क्वेश्चन। पहला देखो, पहला जो है ए, डू यू थिंक दैट रिचर्ड्स मदर एंड हिज टीचर, यूजुअली इस क्वेश्चन से मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट का क्वेश्चन है, इसमें रिचर्ड
कि माँ का रोल तो क्वेश्चन में बहुत बच्चों ने किया, बहुत पढ़ा, लेकिन उसमें रिचर्ड के जो टीचर थे एसएसटी के, उनकी भी बात कर दी गई और वर इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग हिम अ वर्दी साइंटिस्ट, कि दोनों की क्या भूमिका थी, उनके टीचर का, दोनों का कैसे था। अब इसमें सपोर्ट या आंसर विद एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी, अपने आंसर को एविडेंस, इस कहानी से एविडेंस लेते हो, अपने आंसर को लिखो। अब ये बताओ ये कहां कौन से में पढ़ा था आपने, बढ़िया क्वेश्चन बनाया, मजेदार। बी क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा बी। एक एक क्वेश्चन पढ़ो, एक एक क्वेश्चन देखो यार, कितना बढ़िया बनाया हुआ है, जबरदस्त पेपर है। बी, इन द स्टोरी मैडम राइट्स द बस अ यंग गर्ल वली हैज बीन adorned with confidence, self-control and maturity. Justify briefly that she deserves to be described by these traits. इस लड़की के अंदर ये क्वालिटियां थी ये सारी, अब आप जस्टिफाई करो कि ये लड़की डिजर्व करती है ये सारी क्वालिटीज। सोचो अपने आप, जो बच्चे ने सही से चैप्टर को निचोड़ रखा होगा, बहुत समझ रखा होगा ध्यान से, वो कर पाएगा जी से। ये 2-4 क्वेश्चन पीछे से रट लेने वालों से नहीं है भाई, या उनके आएंगे नंबर वैसे 1-2 मिल गया, कहीं मिल गया, पूरे नंबर नहीं। तीसरा देखो, हाउ वाज द नेकलेस इंस्ट्रूमेंटल इन कंट्रोलिंग मटिल्डाज लाइफ। कहाँ से भैया क्वेश्चन, मटिल्डा की लाइफ में जो नेकलेस था वो कैसे इंस्ट्रूमेंटल है, उसे कंट्रोल करता है, ऐसी कैसी चीज। अब ये देखो डी क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखो, गिव एनी वन इंस्टेंस फ्रॉम द प्ले द प्रपोजल टू शो दैट नतालिया वांटेड टू गेट मैरिड टू लुमो डिस्पाइट हर पेंचेंट फॉर फाइटिंग विद हिम। अब पेंचेंट जो वर्ड दे रखा है, बच्चे इसमें फंस जाएंगे, ये कैसा, ऐसे ही होता है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन बनाए हुए। कोई ऐसी एक इंस्टेंस बताओ प्रपोजल प्ले से जिसमें शादी करना चाहती थी नतालिया लोमो से, लगन होता है इसका मतलब जी, लगन होती है ना, किसी में लगन लग जाती है, उसकी लड़ाई झगड़े की लगन के बाद भी, और इतनी लड़ाई झगड़े के बाद भी वो कैसे उससे शादी करना चाहती है, वो बताओ। कोई एक इंस्टेंस निकाल के बताओ कि कौन सा इंस्टेंस बताते हैं कि शादी करना चाहती है। दूसरा, अब 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। द पोएम एनिमल्स इज अ सटायर ऑन अ ह्यूमन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, जस्टिफाई ब्रीफली। जो एनिमल पोएम है वो एक व्यंग, सटायर, ये नहीं पता बच्चों को सटायर क्या होता है, भाषा को तो जी नहीं रहे बेटा, आप भाषा को रट रहे हो। सटायर क्या होता है, सटायर व्यंग होता है। व्यंग कैसे है ह्यूमन पोएम, और जो एनिमल पोएम है इंसान के बिहेवियर पे बिल्कुल सटायर है। अगला मैं बता भी दूंगा आंसर इसके यार कैसे करने हैं, आप कमेंट में कहोगे तो। अगला देखो पोएम, ये है 5th ABCDE जी। कितने क्वेश्चन दे रखे हैं यार, 7 दे रखे हैं, 6 करने हैं। ओके, ये 6 देखो, चाइल्डहुड मेमोरीज आर स्वीटेस्ट मेमोरीज ऑफ द पास्ट, जस्टिफाई ब्रीफली विद द रेफरेंस ऑफ द स्टोरी। ये बेकर फ्रॉम गोवा, बेकर फ्रॉम गोवा से आपको बताना है कि जो बचपन की यादें होती हैं वो स्वीटेस्ट, सबसे सुनहरी, सबसे स्वीट होती है, उस स्टोरी के रेफरेंस से बताना है। ये क्वेश्चन देखो। अब लास्ट 7th क्वेश्चन दे रखा है, हम्बलनेस इज अ मार्क ऑफ अ ब्रेव पर्सन, जस्टिफाई ब्रीफली इन द लाइट ऑफ द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। हम्बलनेस जो होती है, विनम्रता होती है जो, वो ब्रेव पर्सन की निशानी होती है। टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन से समझाइए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, लॉन्ग क्वेश्चन देखो, लॉन्ग क्वेश्चन भी जबरदस्त है, बिल्कुल जबरदस्त। एक क्वेश्चन भी आपसे, अगर आप हल्के वाले हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, भारी पेपर है। अब लॉन्ग क्वेश्चन में देखो, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन 120 वर्ड्स ईच, 120 में देना है। और क्वेश्चन देखो जरा, क्वालिटी क्वेश्चन की क्या दम है क्वेश्चन में। पहला ए, इसमें 2 चैप्टर को एक ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो ए, ये लिखा हुआ है ना, ए में फर्स्ट सेकंड, पहला दिया हुआ है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लीव विद एनिमल, मुझे लगता है कि मैं एनिमल्स के साथ रह सकता हूं, वो बड़े प्लेसेड है और सेल्फ कंटेंट है। ये एनिमल्स पोएम का है। दूसरा पॉइंट जो दे रखा है, नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनिमल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ना ही रोने से ना पछतावे से, ज्यादा ग्रीव करने से, दुख मनाने से आपको मन की शांति मिलेगी। ये सरमनेट बनारस का है। दोनों दे दिए। अब नीचे दोनों क्वेश्चन से क्या पूछा हुआ है, दोनों पॉइंट से, द 2 एक्सट्रैक्ट्स अबाउट टॉक ऑफ कॉमन इश्यूज, दोनों में कॉमन इशू दिया हुआ है, डिस्कस करो, कमेंट करो और आंसर दो। बताओ जी कौन से सैंपल पेपर में क्वेश्चन देगा था, कहाँ से रटा, कहीं से रट सकते हो, आपने चैप्टर को पिया है और जिया है तो लिख सकते हो। अगला मोदी जी का स्लोगन दे दिया भोली चैप्टर से जोड़ के। क्वेश्चन नंबर बी, 2 करने आपको। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज द स्कीम विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेविंग द एजुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड बीइंग आउट द एप्लीकेशन ऑफ द स्लोगन इन द स्टोरी भोली। भोली की स्टोरी से स्लोगन को जोड़ना है, और ऐसा नहीं है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में ऐसे लिखे आना, भोली से जोड़ना पड़ेगा, दिमाग से।
कैसे, क्या पॉइंट्स थे? सी देखो, इमेजिन दैट, इमेजिनेशन पे एक इमेजिन करो कि लुटकिंस एंटर्स इनटू अ कॉन्वर्सेशन विद द यंग लॉयर। जो लुटकिंस है वो यंग लॉयर के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा है जब वो न्यू मिलियन दूसरी बार आया था उसे पकड़ने नेक्स्ट डे, और उसकी माँ भी उसके साथ कॉन्वर्सेशन में है। तीनों क्या बात करेंगे वो लिखो, खुद इमेजिन करके अपनी तरफ से बताओ। है ये है जी, ये लास्ट पेज आपके सामने। सोचो क्या पेपर है, क्या मजेदार सेक्शन सी है, 20 नंबर का पूरा बढ़िया पेपर जो बच्चे करके आए। जो पेपर हुआ भी, मेरे स्टूडेंट जो एयरफोर्स स्कूल इस स्कूल से रहे वो कह रहे, उन्होंने कहा भी टफ है, और मैंने जब कहा मुझे भी लगा ये टफ है। तो मैं वापस आता हूँ और फिर से रूबरू सामने टू फेस टू फेस। सो गाइज ये देखा आपने पेपर, और अभी था पेपर और मेरी आवाज़, और अब मैं वापस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर, क्वेश्चन पेपर, और बहुत ही अच्छा पेपर। इतने अच्छे क्वेश्चंस, इस लेवल का अगर पेपर आ गया तो आप सोचो कैसे लेवल की तैयारी करनी है। कमेंट में लिखें अबाउट दिस पेपर। सो कीप वॉचिंग मैथ, टिल देन गुड बाय। डेली बना रहे हैं आजकल, डेली बना रहे हैं, वो भी कह रहे हैं डेली बनाएंगे। गुड बाय।